नमस्कार दोस्तों, मीनाक्षी हेल्थ केयर एंड चैरिटेबल फाउंडेशन के हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य आप लोगों को हेल्थ केयर के एडवांसमेंट्स, हेल्थ केयर में इनोवेशंस, स्पेशली ऑन दी क्रिटिकल डिजीज लाइक कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस सी, बी, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इन चीज़ों के बारे में जागरूक कराना, इन चीज़ों के लेटेस्ट जो इलाज मार्केट में उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में अवगत कराना, ये हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बात शुरू करेंगे सबसे जो कहा जाता है कैंसर नाम की बीमारी से। इस बीमारी को बहुत भयंकर माना जाता है। किसी को अगर ये बीमारी डायग्नोज हो जाती है या कुछ लगता है कि ऐसी कोई बीमारी हो रही है तो फीलिंग ऐसी हो जाती है या फीलिंग ऐसी करा दी जाती है कि मानो जैसे एटम बम गिर गया हो। उस पेशेंट को, उसकी फैमिली को फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, फिजिकली लगता है कि सब खत्म है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैंसर लाइलाज नहीं है। हाँ, ज़रूरी है इसका समय पे डायग्नोसिस होना। अगर कैंसर का समय से डायग्नोसिस हो जाता है तो ये पूरी तरह ट्रीटेबल है और पेशेंट बिल्कुल ठीक होके अपनी स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं, इसके जो शुरुआती लक्षण हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ कफ हो रहा है, परसिस्टेंस कफ है, 1 महीने से, 20 दिन से, 2 महीने से लगातार खांसी की समस्या आ रही है, एंटीबायोटिक्स दे दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक्स चेंज कर दिए जाएंगे, नया कोर्स शुरू कर दिया जाएगा, कफ सिरप शुरू कर दिए जाएंगे। बट हार्डली इन एनी केसेस पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप अपना सीटी स्कैन कराएं, चेस्ट एक्सरे कराएं या चेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराएं। हालांकि अब कोविड के बाद थोड़ा बहुत सीटी स्कैन का कल्चर चला है, बट नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को लगातार हेडेक हो रहा है 15 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल, तब भी उसको माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक कह के उसको माइग्रेन की दवाइयाँ देते जाना और वो सब करते जाना, वो चलता रहता है। लेकिन पेशेंट को एमआरआई या ब्रेन स्कैन ऐसी कोई चीज़ें सजेस्ट नहीं की जाती और उसका रिजल्ट यही होता है कि अल्टीमेटली कैंसर एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है और तब डायग्नोसिस होके वो फ़ायदा नहीं होता जो अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस से हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आ रही है, कोई भी समस्या जो बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड पीरियड 15 दिन, 1 महीना से ज़्यादा पर्टेन करती है और ठीक नहीं हो रही है दवाइयाँ लेने के बाद भी, देन यू शुड गो फॉर दी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। मामूली दवाइयों पर निर्भर रह के आप अपनी डायग्नोसिस को लेट मत करें। जितना जल्दी आप डायग्नोसिस कराएंगे उतना जल्दी ही ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेज 3, स्टेज 4 में, स्टेज 2 में जो कही जाती हैं, एलोपैथिक में स्टेजेस कही जाती हैं, जबकि आयुर्वेदिक में कैंसर की कोई स्टेजेस डिफाइन नहीं की गई हैं। एलोपैथिक में बोला जाता है कि कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, जबकि एलोपैथिक में कैंसर की 7 स्टेज बताई गई हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टेज 3, स्टेज 4 में भी काफ़ी हद तक इलाज आज के समय में उपलब्ध हैं, जिससे काफ़ी पेशेंट ठीक भी होते हैं और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी उनका होता है। बट मुझे याद है कि मैं एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट जो गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में हैं, उनसे जब डिस्कशन कर रहा था तो ही सेड कि मित्तल जी, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि इस बीमारी में ना हमारी दवाइयाँ सिर्फ 50% काम करेंगी और 50% जो काम करेगा वो पेशेंट का, आपका विल पावर। आप पेशेंट को, अपने आप को कितना ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हो वो दवाइयों से ज़्यादा असरदार होगा। बट राइटली सेड बाय एनीवन कि दैट यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ कैंसर और अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर, इट्स जस्ट अ प्योरली माइंडसेट। और ये माइंडसेट कहाँ से बनता है? ये माइंडसेट बनाया जाता है। हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, नथिंग ऑफेंडेड टू एनीवन, बट डायग्नोसिस होते ही डेथ सेंटेंस अनाउंस कर देंगे पेशेंट के लिए, बोलेंगे
आपकी तो जी लाइफ 2 महीने है, आपकी तो 3 महीने हैं, अभी तो स्टेज 4 हो गया है, आप तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं जिएंगे, 2 महीने से ज़्यादा इनकी तो ज़िंदगी नहीं है। पेशेंट को तो उसी टाइम मार दिया ये बोल के, और लेकिन पेशेंट का जो इलाज कराने वाला, उसका माँ बाप, हस्बैंड, वाइफ या उसका कोई भी निकन किन है, उसको भी इमीडिएटली मार दिया जाता है, हौसला तोड़ दिया जाता है कि वो उसका इलाज कराने का प्रयत्न ही ना करे, करते ही नहीं। इतना ज़्यादा डरा दिया जाता है पेशेंट को और उसके जो किन हैं, मतलब मानो भगवान हो गए। नो डाउट डॉक्टर भगवान से कम नहीं है, डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन भगवान वही है। आप किसी की डेथ या बर्थ आप अनाउंस नहीं कर सकते। मोटिवेशन दीजिए, हौसला दीजिए, विल पावर क्रिएट करने में उनकी मदद करिए, उनको इलाज के नए नए तरीके जो लॉन्च हो चुके हैं उनके बारे में बताइए, अवगत कराइए, उनको बताइए कोई बात नहीं, आप लड़ सकते हैं इससे। और वो जो 50% है वो आपकी तरफ से बहुत मेजर रोल प्ले करेगा वो विल पावर क्रिएट करने में। हौसला मत तोड़िए किसी भी पेशेंट का या उसके इलाज कराने वाले का। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। हमारे समाज में जब भी किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कैंसर हो गया या कोई भी ऐसी क्रिटिकल बीमारी हो गई ना, तो हमारे यहाँ मुफ्त सलाहें देने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। मुफ्त सलाह किसी मर्जी से ले लो, ये बूटी खा लो, ये प्लांट खा लो, 24 घंटे में कैंसर खत्म, 12 घंटे में खत्म। वहाँ ढाबे पे एक बाबा जी हैं, वो दवाई देंगे आपको, जड़ी बूटी देंगे, वो जड़ी बूटी खाएंगे, 10 दिन में कैंसर खत्म। ऐसा कुछ नहीं होता सर। इन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन से बचिए। और प्लीज़ मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये विशियस सर्कल मत दीजिए, विशियस सर्कल ऑफ मिसगाइडेंस आप मत दीजिए। विशियस सर्कल ऑफ मिसगाइडिंग, ज्योतिष के पास चले जाएं, वो तो जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको बता देंगे आपका ये कैंसर है भी आपके कर्मों में नहीं है। वो फलाने बाबा जी हैं, वो उपाय कर देंगे आपके लिए और आप ठीक हो जाएंगे। वो तो जी फलानी लेडीज़ को कैंसर हो गया था, वो गई थी, उसने बाबा जी से आशीर्वाद लिया, बाबा जी ने एक वो जड़ी बूटी दी, वो बसंत दी, माथे पे लगाई, वो ठीक हो गए। ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पेशेंट को और उसका इलाज कराने वाले को प्लीज़ मत दीजिए। वो पहले ही प्रॉब्लम में होता है, इन चक्करों में घुस के उसकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होती है। ये इस विशियस सर्कल का पार्ट आप उनको मत बनाइए प्लीज़। और सबसे बड़ी बात जो इग्नोर की जाती है, दैट इज द फूड। कैंसर क्या है बेसिकली? कैंसर इज बेसिकली डिफाइंड एज द इनऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी सेल्स विच इज नॉट नेचुरल। हमारा शरीर हम विभिन्न प्रकार के सेल्स के साथ बनता है और कैंसर सेल्स भी वही सेल्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सेल्स एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेते हैं और एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं, तो उसको कैंसर माना जाता है। हमारी बॉडी के सारे सेल्स, चाहे वो नॉर्मल सेल्स हैं चाहे वो कैंसर सेल्स हैं, वो उसी भोजन से बनते हैं जो हम करते हैं, और सबसे ज़्यादा उसी को इग्नोर कर दिया जाता है, स्पेशली इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स एडवाइस पहले तो करते नहीं। अगर आप उनको पूछें कि सर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो जवाब ही होता है सर ये इस बीमारी में कुछ भी कोई प्रतिबंध नहीं है, आप जो मर्जी खा सकते हैं। ये सच नहीं है। हमारे सेल्स जो हम खाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो उस इलाज का जो असर है वो उसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, अगर आप सही ढंग से खा रहे हैं या गलत ढंग से खा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप खाएंगे आपकी दवाई बेअसर होगी और आपको फ़ायदा नहीं होगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप खाएंगे आपके इलाज में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और उसके अंदर जो हमने अपने बेस्ट डाइटिशियंस के साथ सलाह मशवरा करके जो लिस्ट बनाई है वो हम आपसे शेयर करेंगे, और वो एक बहुत लंबे चौड़े अनुभव के ऊपर आधारित है। तो खाना एक मेजर रोल प्ले करता है इस बीमारी में, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी हमारी भगवान से दुआ है कि ऐसी कोई नौबत किसी के लिए ना आए। हेल्दी रहें, मस्त रहें और अपना स्वस्थ जीवन जिएं।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को हमारे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।